हेलो दोस्तों, पंकज मगध इन्फो पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज डे 7 है और डे 7 का जो वीडियो आज आपको लाने वाले हैं, क्या क्या बताएंगे। पहले तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ और नंबर भी दिखा देना चाहते बनकर देख सकते हैं। ये रहा और इस साइड में नंबर है स्टूडेंट का, ठीक है। ये चीज़ें हैं क्योंकि ये छात्र कहीं ना कहीं पोस्टेड है अभी, और डिग्री से पहले मैं इस छात्र का मार्कशीट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो उससे पहले मार्कशीट इसलिए मैं दिखा रहा हूँ और मार्कशीट में क्या एरर था, मार्कशीट में पास भी रखा हुआ है और सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो पहले तो जो भी लोग मेरे चैनल से आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो डे 7 में मैं भी दिखाऊंगा, इसमें इनके पिताजी का नाम गलती है और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट एसएससी में सिलेक्टेड स्टूडेंट है। और इनके मार्कशीट पे जो है 1 और 2 मार्कशीट पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक है। ब्लैंक कहने का मतलब आप बोलिएगा तो मैं दिखा दूं, परंतु क्योंकि जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस कॉलेज का है? SGGS कॉलेज, पटना सिटी, ठीक है। पहले आपको मैं इनके मार्कशीट 1 पे दिखा दूं, क्योंकि इनका मार्कशीट जो 1 है, ठीक है, उस पर किस तरह से इनका ब्लैंक है रजिस्ट्रेशन। और लगेगा कि आपको कि ब्लैंक रजिस्ट्रेशन पे कैसे हो गया, देख सकते हैं यहाँ, ये यहाँ ब्लैंक है ना। और इनका एसएस कॉलेज, ये देखिए एसएस कॉलेज पटना सेट, मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह 1 2 ब्लैंक है। जहाँ आपका ब्लैंक रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक। और ये छात्र बहुत परेशान थे। उसके बाद मेरा पंकज मगध पे इन्होंने मेरा मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेने के बाद, क्योंकि मेंबरशिप में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने भी दिखाया, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो विदाउट मेंबरशिप में मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, इसमें भी कुछ है, डे 7 में भी है। तो पहली बात है कि बात यहाँ पे करने वाले हैं डिग्री को लेकर, ठीक है। तो उनका मार्कशीट भी बहुत परेशान हुए, मार्कशीट नहीं बना। और मार्कशीट इनका बना है जाके 5/8/2023, 5/8/2025 को, ठीक है। 5/8/2025 को, ठीक है। और इनको डिग्री रिसीव हो गया है, छोड़िए नहीं बताएंगे, ठीक। पहले कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, ये पंकज मगध है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल छात्र के लिए। आइए ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कल भी मैसेज किए कि पंकज जी मेरा मार्कशीट आप जो वहाँ से ले, मतलब आपको मिल गया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं। तो रियल बात है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो चलिए वो अलग बात है। इनका जो चीज़ें हैं, इनके पिताजी का नाम क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ। और मार्कशीट में भी लिखा हुआ है राजकमल नारायण। तो राज कमल का कर दिया गया है क्यूआर कोड में राज कुमार नारायण, ठीक। आपको बोलिएगा तो क्यूआर कोड का स्क्रीन होता है, मैं दिखा दूंगा। जबकि है राज कमल नारायण और गलती कर दिया गया है। और ये कैसे, ये छात्र परेशान भी हुए कि पंकज भैया अब ये कैसे होगा, आप ही बताइए। आप तो इतना लोगों को मदद करते हैं, मेरा BCA का है, तो रिक्वेस्ट है आप मदद कीजिए। तो कहीं ना कहीं क्यूआर कोड में इनका नाम, पिताजी का नाम गलती आने की वजह से, आप साइड में देख ही रहे होंगे क्यूआर कोड में गलती आने की वजह से। और ये समय उतना ही लगता है जिस तरह से डिग्री प्रिंट करने में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिग्री बन के आता है, समय उतना ही लगता है। और इस छात्र का ज्वाइनिंग था, ठीक है, और ज्वाइन कर गया था। इसके पास 3 दिन में कहा गया था, 3 दिन में मुझे भैया किसी तरह से करवा दीजिए, जैसा भी हो, जो भी हो, जो पाथवे, जो रास्ता आपको ठीक लगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए पंकज भैया, मैं जॉब पहली पहली बार लगा है और इस डिग्री के ना रहते हुए मैं अपना जॉब कभी खोना नहीं चाहता, ठीक है। उसके बाद मैंने इस छात्र का जैसे भी, क्योंकि उस समय मैं विश्वविद्यालय में रहता था और अब तो मैं अपने कर्मभूमि स्थान पर हूँ, परंतु जैसे भी होता है, क्योंकि छात्र का ही कहना है, मेरा नहीं, छात्रों का कहना है। क्योंकि जब मैंने अपना एक चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि इनका क्यूआर में कोड वाके सब चीज़ सही है और इनके मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था तब भी बनवाए। हाँ, आप ही पूछिए कैसे, हाउ कैन पॉसिबल। तो
आपको पंकज मगध पे ही ज्वाइंट मेंबरशिप में आपको चीज़ों को पता चलेगा। उसका 199 पे करना पड़ेगा, ठीक है। और QR कोड में गलती था, मैंने आपको स्क्रीन के साइड में भी दिखा दिया। तो इन्होंने आज मैं एक थोड़ा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। पंकज मगध, पंकज इन्फो, आई मीन पंकज कैसे नाम पड़ा पंकज मगध, क्योंकि मैं कभी भी अभी भी छात्रों के लिए निरंतर जैसे भी हो मदद करता रहता हूँ। क्योंकि आज ही मेरे टैब में, ठीक है, आज एक स्टूडेंट ने, आपको नहीं पता है क्योंकि मेरे से लोग जितनी भी बात करते हैं वो पेमेंट करते हैं, तभी उनका रिप्लाई जो भी है मैं देता हूँ। आज एक स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो आप पोस्ट सोचिएगा इस पे भरा हुआ रहेगा आपको, मतलब इस तरह से रहेंगे भरे कि पूछे मत, भरा हुआ रहेगा, समझे। और एक एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज कमेंट आप देख सकते हैं, इन्होंने पेमेंट करके जस्ट बात किया, ठीक है। मतलब जब ही हर चीज़ें आपको यहाँ पे भरा हुआ दिखेगा बहुत ज़्यादा की संख्या में। तो कहीं ना कहीं पंकज मगध जो आप सब के द्वारा बनाया गया है, तो जिस समय मैं अपना पंकज मगध चैनल चालू किया था, ठीक, उस समय क्योंकि जब बात जब इंस्टा आई तो ये भी मैं बात बताऊँगा, ठीक है, डे 7 का। जिस समय मैं चालू किया था छात्र के लिए, छात्रों के हित के लिए, सब कुछ के लिए, और अभी भी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं छात्र के तरफ से एक चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें मैं बुरा बन जाता था। बुरा बनने का मतलब क्या हुआ है, मीन्स कि जिस छात्र के लिए कोई भी छात्र नेता या छात्र के लिए जहाँ कोई अच्छे तरीके से लड़ता है, ठीक है, तो छात्र वहाँ उसको गलत ठहरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए जहाँ कोई आवाज़ उठा रहा है, ठीक है, आपके काम को लिए जहाँ आपके साथ कोई परिचालित कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो छात्रों का एक ही डिमांड रहता है, क्योंकि छात्र कभी किसी का होने वाला नहीं है। मैं भी यहाँ वर्क कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ के छात्रों को, छात्र कभी किसी का होने वाला नहीं है। छात्र को क्या चाहिए? अपना काम, जिस तरह से हो छात्रों को अपना काम चाहिए, सही तरीके से हो, गलत तरीके से हो, एज ए करप्शन तरीके से हो, उनको अपना काम चाहिए, समझे। एक स्टूडेंट का मैं कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि जब बात स्टूडेंट पे आई तो मैं उस पर आज जिक्र करने वाला हूँ डे 7 में, क्योंकि इनका QR कोड में गलती था। तो एक स्टूडेंट का मार्कशीट बहुत ही दिन से वो परेशान हो रहा था, ठीक है, और उसके मार्कशीट बाई सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनता। कुछ छात्र ने मुझसे लगभग 2 साल से परेशान हो रहा था, तो नहीं बनता नहीं बनता। मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा, क्या हुआ? तो कुछ आदमी ने बोला, भैया मेरा ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा क्या बात है बताइए। तो भैया मैं 2 नंबर से फेल हूँ, और मैंने कॉलेज के स्टाफ को लगभग 15,000 रुपये दिया था, और देने के बाद मेरा मार्कशीट जो है उन्होंने बना के दिया, और जब विश्वविद्यालय पहुँच रहा हूँ तो विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है कि आपका जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड क्या, ये भी आप सबको नहीं पता हो, बहुत लोगों को, TR, समझे। आप बोलिएगा तो मैं उस पर भी जिक्र करूँगा, ठीक। ये होता है टेबुलेशन रिजल्ट। देखिए यहाँ स्टूडेंट फेल है, ठीक, और जब उस स्टूडेंट का मैंने कहा कि भैया मुझे बताया जाए फेल है, तो मैंने कहा आप देखिए, तो बोले कि भैया देखे तो नहीं, बाकी हकीकत हम फेल हैं भैया, और मार्कशीट हमको बन के मिला। तो मैंने कहा कि मार्कशीट ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, समझे, मार्कशीट आपका सही रहेगा। उस छात्र के लिए लगभग 2 साल, और हर एक अधिकारी कोई भी काम, एक चीज जान लीजिए लाइफ में, मैं आपको एजुकेशन पर्पज से, तो कहीं के स्टूडेंट भी हुआ, कोई भी काम निचले पैदाने से होता है। निचले पैदाने से जो काम आपको कलर कर देगा, ठीक है, जो काम आपको कलर कर देगा ऑफिसर कभी नहीं करेगा, क्योंकि कलर अपना पेन चला दिए तो 110% है कि ऑफिसर चलाएंगे ही चलाएंगे, समझे। विश्वास और क्लर्क कभी भी आपको, यहाँ जेन्युइन जो क्लर्क हैं, जो मतलब कायत हैं, क्योंकि तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, और क्योंकि वो काम उनका गलत था, ठीक, तो मैंने कहा वेट कीजिए साल भर, क्योंकि आप तो सभी चीज़ के सबके पास चल के आ गए हो, तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा तो सभी लोग देख चुके हैं, तो बेफिक्र रहो,
आप साल भर। बोला कि भैया मैं आपको हकीकत बताता हूँ, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं है, और मैं छात्र के लिए, आप छात्र के आवाज उठाते हैं, छात्र को चीज़ें समझते हैं, तो मैं सिर्फ आपका खुद नहीं छिपा है, मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ भैया, और कहीं ना कहीं मेरा जॉब इसके बेसिस पे चला ना जाए, इन फ्यूचर वेरिफिकेशन आएगा। तो मैंने छात्रों को यही कहा कि डोंट वरी, बेफिक्र रहो, किसमें करते हो जॉब। उन्होंने कहा कि मैं टीचर्स हो गया। आज वो आदमी खुश है। एक कहानी ये। दूसरी कहानी, जब स्टार्टिंग पीरियड में, ये तो कहानी समाप्त हो गया, ये अमित भाई का कहानी था, और ये चीज़ें समाप्त हो गए हैं। आज वो खुशहाल जीवन यापन कर रहा है, और उसका कागज भी मतलब ए टू जेड तरीके से सही है। ठीक है, चलिए अब दूसरी कहानी क्या है। दूसरी कहानी ये है कि जिस समय मैं अपना चैनल स्टार्ट किया था, पंकज मगध नहीं था, पंकज भी नहीं था, पीके क्रिएटिव ब्लॉग्स था। तो उस पर ब्लॉगिंग वीडियो में अभी भी डाला करता हूँ और डाला करता था। तो एक कहानी वैसा है कि उस लड़के ने मेरा दिमाग सब चीज़ खोल दिया, मतलब 10%। क्या चीज़ था, जब उस छात्र का मैं मदद करने के लिए मेरे पास आया, और मैंने आपको पहले बताया कि स्टूडेंट किसी का होता नहीं है, और कब गिरगी की तरह रंग बदल दे स्टूडेंट, ये कोई नहीं जान सकता है। और जब गिरगी की तरह रंग बदलेगा तो क्यों? क्योंकि उसको अपना फ़ायदा चाहिए, समझे? वो आपके रिस्पेक्ट, आपके सम्मान को तो चल के उसको फ़ायदा चाहिए। आप फ़ायदा दे रहे हैं तो आपके साथ है, आप फ़ायदा नहीं दे रहे तो आपके साथ वो नहीं रहेगा। ठीक, तो लगभग उसको 2-3 दिन दोहराया गया, और दोहराया किस लिए जाता है, उसको दोहराया जाता है, समझिए बात को। तो मैंने कागज़ उसका देखा और मैंने बोला कि क्या हुआ? तो ऐसे वैसे वैसे पंकज भैया। मैंने कहा हुआ क्या, बताओ, दिखाओ कागज़। कागज़, मैंने कहा सही है, सब कुछ सही है। उस छात्र ने, अभी भी वो चीज़ मुझे याद है, मैं जाके, वो पदाधिकारी अब तो नहीं रहे, समझे, रिटायर कर गए, उन पदाधिकारी जाके मैं मतलब बहस भी हो गया, जो बोलिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे छात्रों के साथ ये सही नहीं है। और ये लास्ट में उस छात्र ने क्या किया, बोला कि हमको वहाँ पे नेता बके, मेरे स्टूडेंट का काम जो भी चीज़ें करते थे, अब मुझे ये वहाँ नेता बोलता जाता था। तो हम, ऐसा नहीं है, अभी भी वो सब, मुझे नेता से दूर दूर का वास्ता नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है मेरा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपका काम हो गया, मैंने उनको बता डिबेट करके, तो बोला ठीक है, 20 दिन 25 दिन 1 महीना टाइम लगेगा, हो जाएगा, जाइए, आपका हो जाएगा। वो छात्र जब उसका वार्तालाप हो गया, और साइड से फिर जब हम निकल गए वहाँ से, तो बंदा साइड से गया। साइड से जाने के बाद, आप समझिए मेरी बातों को, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। साइड से गया और उसका जाके मिला, फिर वो मुझे एक ही चीज़ कहा। मैंने कहा क्या हो गया काम? तो हाँ भैया हो गया। और फिर उस बीच में मैं पिसाया, उस लौंडे के बीच में मैं पिसाया, इसलिए क्योंकि उस लड़के ने, वो जो थे, उन्होंने मेरा भी थोड़ा सा, आपको पहले भी बहुत लोग समझाते थे कि पंकज एक चीज जान लो, लाइफ में कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, आप उसका भला चाहते हैं, समझे? आपको यूट्यूब पर देखता है ये अलग बात है, आप जहाँ उसका भला चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि वो आपका भला नहीं चाहता। आज देखो, वो दे के भी गया और करवा के भी गया। अब उसको कॉल करके पूछो। तो मैंने उससे कॉल करके पूछा लास्ट में कि क्या हुआ, आपका काम हुआ? तो हकीकत बात, उसने एक चीज़ कहा, गाली दे के ही कहा मोबाइल पे, हाँ भैया, काम तो हो गया। तो मैंने कहा कि तो मुझे क्यों बीच में लाए आप? जब आपका काम ही हो गया तो मुझे बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो उस छात्र ने बोला कि भैया दुनिया ऐसे ही चलता है, ठीक है, पैसा ही चलता है, पैसा लिया, काम किया। लास्ट में उस बंदे को भी गाली भी दिया, जो ऑफिसर को, तो बाकी बोला कि देखो, मुंह के सामने कितना अच्छा अच्छा बोला, लास्ट में गाली दिया ना। ये चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ छात्रों को कि जो चीज़ें हैं, ठीक, आपको मैं वीडियो 45 दिन में डालने वाला हूँ, आप चीज़ों को देखिए, समझिए, ठीक है, एक एक चीज़ को देख, जानकारी लीजिए। हाँ, आपको जहाँ लगता है चीज़ों को,
कि कुछ चीज़ें पे आपको ही पता है, समझे, आप मेरे से छुपाइएगा अलग बात है। कॉम्प्लिकेटेड या आपको जैसा भी लगता हो तो आप ही कुछ देख सकते हैं। लास्ट में उस दिन से मैंने 10% उसने ज्ञान दिया और धीरे धीरे 3 साल में इतना ज्ञान मिल गया है कि चीज़ों को मुझे पता चल गया है। जिस तरह से स्टूडेंट देखना चाहते हैं या उनको चाहिए उस तरह से मैं अपना काम करना चालू कर दिया हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज मैं ये QR कोड पे बात जब किया, क्योंकि इस छात्र का 3 दिन के अंदर इसको चाहिए था। जब मैं वहाँ था मैंने कहा कि भैया जब सिस्टम ऐसे चलता है तो बस इसको ऐसे चलाइए, जब सिस्टम ऐसे चलता है तो उसको ऐसे ही चलाइए। हाँ, जो छात्र हित के लिए जो जैसे हो मदद आप कीजिए, उसको बताइए। जहाँ वो समझ रहा तो ठीक है और नहीं समझ रहा तो छोड़िए। क्योंकि आज ही एक संजीव का एक स्टूडेंट ने मुझे 60 रुपये पेमेंट किया और जैसा कि इस छात्र को संजीव नाम है, मैंने पूरा समझाया, संदीप सॉरी, और कहीं ना कहीं इन्होंने गलती कर रखा है। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा समझाया और उसके बाद ये बताइए जब समझ गया चीज़ों को तो मैंने कहा कि हकीकत बोलिए, आप कॉलेज तो गए होंगे। तो बोला कि भैया गए, कॉलेज गए और कॉलेज वाला बोला कि नहीं होगा। मैंने कहा हाँ वही आपको वही चीज़ें हैं, सही चीज़ें आपका आप गलत कर रखे तो गलत है ना होगा, सिस्टमेटिक जाइएगा तो नहीं होगा वो चीज़ों। तो जहाँ अपना QR कोड आपके, जहाँ आप के पास डिग्री मिला हुआ है तो अपना QR कोड वहाँ पर चेकआउट कीजिए और चेकआउट करने के बाद आप बताइए कि आपके QR कोड में गलत है या कुछ गलत है तो आप मुझे मेरे चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और पंकज मगध जो है उस पर जाके आप डिग्री वाले में, आपको स्पेशल बता रहा हूँ कि जहाँ QR कोड गलत है तो डिग्री वाले में वीडियो में प्रॉपर बना के दे रहा हूँ, इसको किस तरह से सुधार करवाना है। तो वहाँ पे जाके अपना वहाँ पर देख सकते हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और डे 8 में क्या मिलेगा वो भी बता दे रहा हूँ। डे 8 में वीडियो आने वाला है जो मैं यहाँ पे रख रखा हूँ, यही डिग्री का ही है, क्योंकि मेरे पास इसका जीरोक्स सबका आता है। ये सेशन को लेकर गलती है, इसमें क्या गलती है आप डे 8 में देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, और हर एक संडे को लाइव आते हैं, आपको हमसे वार्तालाप करना है लाइव, तो पंकज मगध पर हर एक संडे को लाइव आते हैं, जैसा कि इस संडे को लाइव आने वाले हैं। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।